हाय गाइस, वेलकम टू पाकिस्तानी फैमिली रिएक्शन में। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे, जाओगे, खुश होंगे, आबाद होंगे। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो लाजमी सब्सक्राइब करें ताकि हमारी आने वाली वीडियो आप तक आसानी से पहुंचती रहे और आप एंजॉय करते रहे। मेरा नाम है नदीम। मेरा नाम है वजह। तो यार मतलब कि पूरे देश की उम्मीदें अब जयशंकर जी पर है, क्योंकि इंडिया के हाथ लग चुका है 50 साल पुराना खजाना। अच्छा, ये कौन सा खजाना आता है यार? इंडिया ने देखते हैं वीडियो वॉच करेंगे तभी पता चलेगा। आजकल इंडिया के हाथ तो खजाने लग रहे हैं, वो क्या रहा है यार। तो अब ये पहले देखते हैं, वॉच करते हैं, फिर ही पता लगे आखिर ये कौन सा खजाना इंडिया के हाथ लगा 50 साल पुराना। तो काउंट करते हैं, स्टार्ट। दोस्तों, भारत इजिप्ट के साथ अपने द्विपक्षीय संबंध और रक्षा क्षेत्र में साझेदारी को बढ़ाने के लिए एक काफी बड़ा कदम लेने वाला है, जिसके तहत भारतीय विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर पहली बार इजिप्ट का दौरा करेंगे। और इस दौरान भारत और इजिप्ट के बीच में 100 तेजस फाइटर जेट की डील को लेकर भी बातचीत होगी। इसके दौरान भारत और इजिप्ट के संबंधों का विस्तार कैसे किया जा सकता है, इसके ऊपर भी चर्चा की जाएगी। दरअसल दोस्तों, इजिप्ट ने हाल ही में अपनी वायुसेना की जरूरतों को पूरा करने के लिए भारत की तरफ देखा और भारत के साथ बातचीत शुरू की ताकि हमारे स्वदेशी तेजस फाइटर विमान को खरीद को लेकर बातचीत की जा सके। भारत ने भी इजिप्ट को काफी सक्रियता से और उत्साह के साथ जवाब दिया और दोनों देशों के बीच में तेजस फाइटर जेट को लेकर बातचीत तेज हो गई है। दोस्तों, इजिप्ट तेजस फाइटर विमान की क्षमता और भारत से लगभग 100 की संख्या में तेजस फाइटर विमान खरीदने की बात की। साथ ही इजिप्ट का यह भी कहना था कि अगर वे 100 की संख्या में तेजस फाइटर विमान खरीदते हैं तो उन्हें इसकी टेक्नोलॉजी और असेंबली लाइन चाहिए ताकि इजिप्ट स्वदेशी रूप से अपने देश के अंदर ही इसे बना पाए और इन्हें मेंटेन भी कर पाए। भारत भी इजिप्ट की इस डिमांड को मान चुका है और इजिप्ट के साथ तेजस फाइटर विमान की डील को लेकर काफी सकारात्मक है। ऐसे में दोनों देशों के बीच में बातचीत अब काफी तेजी से हो रही है। भारतीय विदेश मंत्री का इजिप्ट दौरा इस बात की तरफ इशारा करता है कि भारत और इजिप्ट एक दूसरे के साथ अपने डिप्लोमेटिक एंगेजमेंट बढ़ाना चाहते हैं ताकि जब भविष्य में दोनों देश तेजस फाइटर विमान और दूसरे उपकरणों को लेकर बड़े रक्षा समझौते करें तो दोनों देशों के बीच में कोई भी परेशानी न आए। दोस्तों, इजिप्ट के साथ होने वाली तेजस फाइटर विमानों की ये डील अभी तक भारत के इतिहास की सबसे बड़ी रक्षा डील होने वाली है। अगर भारत इसे सफलतापूर्वक हो जाता है तो इससे भारत की डोमेस्टिक डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री को काफी फायदा होगा। साथ ही इसके बाद भारत तेजस को विश्व के दूसरे देशों के द्वारा भी चुने जाने की संभावना कहीं ज्यादा बढ़ जाएगी। इसके अलावा इजिप्ट को तेजस फाइटर विमानों की असेंबली लाइन और टेक्नोलॉजी देने का एक और सबसे बड़ा फायदा ये होगा कि जब भारत को तेजस फाइटर विमानों के ज्यादा ऑर्डर मिलेंगे तो इजिप्ट के साथ मिलकर भारत इनका निर्यात भी कर सकता है। यानी कि भारत और इजिप्ट एक साथ मिलकर तेजस लड़ाकू विमानों की को मैन्युफैक्चरिंग करेंगे, जिससे ज्यादा बड़ी संख्या में आने वाले ऑर्डर को तुरंत पूरा किया जा सकेगा। इसके अलावा एलसीए तेजस मलेशिया और अर्जेंटीना की वायुसेना में भी लगभग शामिल होने के कगार पर है। अगर इन दोनों देशों के साथ भी भारत सफलतापूर्वक तेजस की डील साइन कर लेता है तो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भारत का प्रभाव और ज्यादा बढ़ जाएगा। साथ ही भारत के तेजस में ऑस्ट्रेलिया और अमेरिका जैसे देशों की रुचि भारत की एक शक्तिशाली रक्षा निर्यातक देश के तौर पर उभरने में मदद करेगा। कुल मिलाकर देखा जाए तो मौजूदा समय में भारतीय विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर का इजिप्ट दौरा भारत और इजिप्ट के द्विपक्षीय संबंधों को मजबूत करने में काफी अहम होगा। साथ ही इससे दोनों देश बहुत जल्द ही रक्षा समझौते के ऊपर कोई बड़ा फैसला कर सकते हैं। वहीं पर इसके अलावा जिस तरह से भारत रक्षा निर्यात की तरफ अपने कदम बढ़ा रहा है, बहुत जल्दी अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भारत एक मजबूत और भरोसेमंद रक्षा निर्यातक देश के तौर पर उभर कर सामने आ सकता है। बहरहाल बढ़ते हैं हमारी दूसरी खबर की तरफ। तो दोस्तों, ये खबर भारत के कोयल रिजर्व से जुड़ी हुई है, जिसके तहत भारत के यूनियन कोयल मिनिस्टर ने काफी बड़ा बयान देते हुए पूरे भारत को ये बात बताई है कि देश के पास लगभग 50 सालों का कोयल रिजर्व मौजूद है, जिससे भारत अपनी ऊर्जा की जरूरतों को काफी हद तक पूरा कर सकता है। जबकि अभी भारत के पास लगभग 8 मिलियन टन कोयला स्टॉक में मौजूद है। दोस्तों, आज के समय में वैश्विक घटनाओं को अगर ध्यान से देखा जाए तो इस बात से कोई भी इंकार नहीं कर सकता कि क्लाइमेट चेंज और पर्यावरण बचाना सच में काफी महत्वपूर्ण है। लेकिन जब पूरी दुनिया की अर्थव्यवस्था खतरे में है और हम ये भी नहीं कह सकते कि अगले कुछ सालों तक हमें बिना किसी परेशानी के तेल की सप्लाई आती रहेगी या फिर नहीं, तब ऐसे हालात में रिन्यूएबल एनर्जी पर फोकस करना इतना आसान नहीं है। इसीलिए भारत को अपनी ऊर्जा की जरूरतों को पूरा करने के लिए पहले से ही तैयार रहना होगा। जैसा कि हाल ही में तेल के दाम इतने ज्यादा बढ़ गए थे कि विश्व में लगभग हर देश की आम जनता तक इसका असर पहुंचा और महंगाई के रूप में हमें साफ तौर पर तेल की बढ़ती कीमतों का असर देखने को मिला। वहीं पर रूस यूक्रेन का युद्ध थमने का नाम नहीं ले रहा। साथ ही सऊदी अरब और रूस ने एक साथ डील करके रोजाना तेल का प्रोडक्शन में 20 लाख बैरल कटौती कर दी है। ऐसे में आने वाले कुछ ही समय में तेल के दाम और ज्यादा बढ़ जाएंगे और तब भारत के लिए अपनी ऊर्जा की जरूरतों को सुनिश्चित करना सबसे अहम होगा। वहीं ऐसे में रिन्यूएबल एनर्जी और न्यूक्लियर एनर्जी काफी अच्छे हैं और ये भविष्य में भारत की ऊर्जा की जरूरतों को पूरा कर सकते
हैं, लेकिन मौजूदा समय में इस बात से कोई इंकार नहीं कर सकता कि कोयला ही सही मायने में हमारी ऊर्जा की जरूरतों को पूरा करता है। ऐसे में भारत के पास पर्याप्त मात्रा में कोयले का भंडार होना काफी राहत की खबर है। बहरहाल दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको ये इन्फॉर्मेशन और वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करके हमारी आने वाली डिफेंस और वर्ल्ड अफेयर से जुड़ी ऐसी वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें। फिर मिलेंगे ऐसी एक नई वीडियो के साथ। धन्यवाद। जय हिंद। तो यार इसी के साथ हुई ये वीडियो खत्म। यार मतलब क्या बोला है, बहुत हार्ड मतलब यार 100 तेजस फाइटर जेट्स की डील, बहुत बड़ी डील है वजह, बहुत बड़ी डील मतलब कि सारी शर्तें इंडिया ने मान ली है भाई इजिप्ट की। यार बहुत बड़ी डील है। देखो ना, इंडिया को 114 जहाज चाहिए, पूरी दुनिया इंडिया की लाइन में लगी हुई, और इजिप्ट को 100 जहाज चाहिए। और उसने देखा मतलब F-17 भी था उसके पास, रशिया का भी एक जहाज था, ये तेजस था, उन्होंने सेलेक्ट तेजस को किया। और इंडिया क्या डिमांड की कि भाई हम लोग आपसे लेने के तैयार हो, लेकिन तुम लोग टेक्नोलॉजी दोगे हमें, और हमारे देश के अंदर भी ये चीज बनेगी। इंडिया ने कहा ओके सही है, मंजूर कर लिया ना भैया। फिर साथ इजिप्ट के साथ मिलकर अगर जो प्रोडक्शन ज्यादा है उसकी भी जरूरत को पूरा करें, और दूसरे मुल्कों की बिल्कुल। अब आई थिंक जयशंकर जी जा रहे हैं, अपना उनका विजिट ही इजिप्ट का, इसी चीज पे लेके वो बात करेंगे, और इसी चीज पे अगर साइन हो जाता है, मैं कहता हूँ दुनिया की वन ऑफ द बिगेस्ट डील ये होने वाली है, और इंडिया की हिस्ट्री की सबसे बड़ी ये डील होगी। ये 100 तेजस की बहुत बड़ी डील है वजह, बंदा सोच भी सकता है यार मतलब यार देखो, आप 100 इजिप्ट ले लेता है इंडिया का तेजस, इंडिया के तेजस की डिमांड देखो, बिल्कुल हर मुल्क देखे बोलेगा कि हमें बना के दो। और 2-3 मुल्क और भी है, 3-4 मुल्क है जिन्होंने ऑर्डर दिए। मलेशिया मतलब वो भी तकरीबन अर्जेंटीना है, करीब पहुंच गए, वो भी समझौते के करीब ही है। क्या पता 10-4 महीने में हो जाए। वही ना, अगर इजिप्ट से होता गया ना, मैं कहता हूँ कि ये सारे लाइनों में लग जाएंगे। ये बहुत अरसे से मांग कर रहा है यार, ये चीज होनी चाहिए। तेजस को खरीदारी के लिए दिलचस्पी ले रहा है। इजिप्ट के पास जो जहाज है वो काफी पुराने हैं, उनको एक ऐसे जहाज चाहिए जो थोड़े सस्ते हो लेकिन काम के हो। बिल्कुल। हमारा आई थिंक हमारा जो जहाज है ठीक है, उसमें थोड़ी सी कम स्पेसिफिकेशंस है, इंडिया के तेजस है, तो उनको उसमें देखा कि भाई इसमें स्पेसिफिकेशंस भी ज्यादा है, और सबको शक्तिशाली भी है, और अच्छे रेट दाम में मिल रहा है, बस और ट्रांसफर और टेक्नोलॉजी अलग। बिल्कुल। इजिप्ट ने देखो होगा कि जो और तैयारों में सारी क्वालिटियां हैं, तेजस में भी वही है, और उसने क्षमता इसकी देखी हुई बाहर मुल्कों में। इसने जो अच्छे कारनामे उड़ने में भारत साहब की इसकी क्षमता बहुत जबरदस्त है। फिर उसने ऑर्डर दे दिया 100 तैयारों का। देखो ना, और इंडिया के पास 50 साल का कोयला भी है, 50 साल का 50 साल का कोयला। तवानाई में बचत आएगी ना, ओपेक वजह रोज उन सर्दियों में उसने इसकी पैदावार कम कर दी है। ये गलत काम किया है ना, क्योंकि लोगों को ऐसी जरूरत होती है तवानाई की, पेट्रोल, ये चीज नहीं होनी चाहिए। फिर हर चीज को मुल्क को देखना पड़ता है। अगर पैदावार कम कर दे ना ओपेक वाले, हर मुल्क पे असरात पड़ जाते हैं तेल की कमी के। बिल्कुल, ये चीजें नहीं होनी चाहिए। लेकिन अब देखते आगे क्या होता है, क्योंकि भाई इधर तो इंडिया का तेजस भी छा रहा है, और यार इंडिया की हिस्ट्री की सबसे बड़ी डील, यकीन मानो जिस दिन ये डील हुई ना, मैं इधर से आप लोगों को एक और बात बताऊंगा, मोदी जी और जयशंकर जो जाते हैं खाली आदमी आते डील करके ही आते हैं। ये बात है, अब तेज वो जा रहे जब पक्की डील तो अब देखते आगे होता है क्या। दिन वीडियो खत्म करता है, बहुत ज्यादा ख्याल रखिएगा, तो बाय।